हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लिमिटिंग फैक्टर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। हम देख रहे थे इको के अंदर हमारा जो लास्ट पार्ट रह गया था कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे, तो इसके अंदर हमने देख लिया था कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के अंदर कि दो रूल इसके अंदर थे। पहला था लिबिग लॉ ऑफ मिनिमम, लिबिग लॉ ऑफ मिनिमम, ये हमने देख लिया था किस तरह से लिबिग लॉ ऑफ मिनिमम काम करता है। दूसरा था शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। तो ये जो शेल्फोर्ड थे इसके बारे में हम देख लेते हैं। शेल्फोर्ड कौन थे? ये थे अमेरिकन जूलॉजिस्ट। शेल्फोर्ड की अगर हम बात करें तो ये थे अमेरिकन जूलॉजिस्ट। इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट शेल्फोर्ड, अर्नेस्ट शेल्फोर्ड। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? लॉ ऑफ टॉलरेंस दिया था 1911 के अंदर। कब दिया था? 1911 के अंदर। इन्होंने क्या बताया था कि कोई भी जैसे ऑर्गेनिज्म है, हम बात करते हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिज्म जब सरवाइव करता है तो उस ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए एक ऑप्टिमम रेंज की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? इसको सरवाइव करने के लिए एक ऑप्टिमम रेंज की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्टिमम रेंज में क्या आ जाएगा? ऑप्टिमम रेंज में हम बात करते हैं इसकी जो फेवरेबल कंडीशंस जो होती हैं। ऑप्टिमम रेंज में हम क्या बात करते हैं? इसकी जो फेवरेबल कंडीशंस जो होती हैं। फेवरेबल कंडीशंस मीन्स टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, पीएच उसके अकॉर्डिंग, उसको वाटर मिलना चाहिए, सनलाइट मिलनी चाहिए, एयर मिलनी चाहिए, फूड मिलना चाहिए, इसके अलावा इसको इसका पार्टनर मिलना चाहिए मैटिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए कंडीशन सही होनी चाहिए। तो दैट मीन्स कि जब वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म कौन सी रेंज में सर्वाइव करेगा? ऑप्टिमम रेंज। ऑप्टिमम रेंज वो होगी जो मतलब उसकी फेवरेबल कंडीशन के रिगार्डिंग आएगी। मतलब उसको जब सारे के सारे फेवरेबल कंडीशन मिलेंगे तो उस कंडीशन में तो क्या करेगा? ऑर्गेनिज्म इजीली सर्वाइव कर जाएगा। क्या कर पाएगा? इजीली सर्वाइव कर पाएगा अगर कंडीशंस उसके अकॉर्डिंग होती है, ऑप्टिमम रेंज में होती है। वहीं अगर हम इसके सर्वाइविंग कंडीशन की बात करें, अगर उसके सर्वाइविंग कंडीशन अगर मिनिमम है, सर्वाइविंग कंडीशन क्या है? मिनिमम है, या फिर अगर सर्वाइविंग कंडीशन मैक्सिमम है। मिनिमम और मैक्सिमम, जैसे अगर हम पर्टिकुलर एक सर्वाइविंग कंडीशन की बात करते हैं जैसे टेम्परेचर की, ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए टेम्परेचर चाहिए 30 to 40 के बीच का। ठीक है, लेकिन मिनिमम के अंदर टेम्परेचर क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया -2 डिग्री हो गया। मिनिमम के अंदर टेम्परेचर हो गया मैक्सिमम के अंदर टेम्परेचर हो गया 55 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये मैक्सिमम कंडीशन हो गई और ये मिनिमम कंडीशन हो गई। अब अगर मिनिमम कंडीशन है या मैक्सिमम कंडीशन है तो फिर ऑर्गेनिज्म जो होगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ऑर्गेनिज्म का जो सरवाइव होगा वो पॉसिबल नहीं हो सकता। ऑर्गेनिज्म कांट सरवाइव। तो यही चीज शेल्फोर्ड ने बोली थी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म सपोज कि अगर वो सरवाइव कर रहा है तो वो क्या करेगा? अपनी ऑप्टिमम रेंज के अंदर इजीली सरवाइव कर सकता है। वहीं अगर इसको मैक्सिमम या मिनिमम कंडीशन अगर प्रोवाइड की जाए तो वहां पर ऑर्गेनिज्म की सर्वाइविंग जो होगी वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म डाई भी हो जाए। लेकिन उसने बोला कि ऑप्टिमम रेंज से मिनिमम और मैक्सिमम तक आने के बीच में भी एक रेंज होती है जिसको हम बोल सकते हैं टॉलरेंस रेंज, जिसको हम कौन सी बोल सकते हैं?
टॉलरेंस रेंज, मतलब कि उसको अगर सर्वाइविंग के लिए ऑप्टिमम कंडीशन नहीं मिल रही है, लेकिन कुछ हद तक वो सिचुएशन को, कुछ हद तक वो सर्वाइविंग कंडीशन को टॉलरेट कर सकता है। कौन सी हद तक? जैसे कि एक बीच में जोन आएगा, ठीक है, जैसे टेम्परेचर अगर मिनिमम के अंदर हम बात कर रहे हैं तो -2 होने से पहले भी तो टेम्परेचर होगा, तो ऑप्टिमम रेंज इसके लिए 30 to 40 है, ठीक है। तो टॉलरेंट रेंज इसके लिए क्या हो जाएगी? टॉलरेंट हो जाएगी इसके लिए 10 to 20, 10 to 15 हम मान लेते हैं कि 10 to 15 डिग्री तक अगर टेम्परेचर हो जाता है तो भी वो ऑर्गेनिज्म क्या कर पाएगा? सर्वाइव कर सकेगा, उसको वो टॉलरेट कर लेगा। इतना तक अगर कम टेम्परेचर होगा 10 to 15 डिग्री के बीच का, तो वो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर उस चीज़ को टॉलरेट कर लेगा। और मैक्सिमम मैक्सिमम के अंदर हम बात करते हैं 40 डिग्री इसका मैक्सिमम वैसे इसका है, तो 40 अगर 45 तक अगर होता है, ठीक है, या फिर 50 तक भी अगर होता है, तो वो क्या करेगा? ऑर्गेनिज्म उसको टॉलरेट कर सकता है। क्या कर सकता है? इसको टॉलरेट कर सकता है। (42) अगर 50 के बीच में होगा मैक्सिमम के अंदर, तो क्या होगा? तो वो ऑर्गेनिज्म उसको टॉलरेट कर सकेगा। ये जो जोन होता है, ये इसका हम इसको बोलते हैं टॉलरेट जोन या टॉलरेंस जोन, टॉलरेंस जोन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्ट्रेस जोन। यहाँ पर इसकी ग्रोथ जो होगी ऑर्गेनिज्म की, वो ग्रोथ हमें कम देखने को मिलेगी स्ट्रेस जोन के अंदर, बट स्टिल ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सर्वाइव कर सकता है। तो यही चीज किसने बताई थी? शेल्फोर्ड ने बताई थी कि ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? एक पर्टिकुलर लेवल तक किसी चीज को सहन कर सकता है, पर्टिकुलर लेवल तक किसी चीज को वो टॉलरेट कर सकता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा या उससे कम की कंडीशंस अगर क्रिएट होती हैं, तो उस कंडीशन में ऑर्गेनिज्म उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा और उसकी ग्रोथ जो होगी वो रुक जाएगी, वो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो डाई हो जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने एक ग्राफ दिया था, उस ग्राफ को हम देखेंगे। ग्राफ में क्या दिया था इन्होंने बताया था, एक बेल शेप ग्राफ बताया था। टॉलरेंस के लिए इन्होंने क्या बताया था? एक बेल शेप ग्राफ बताया था। इसको हम शेल्फोर्ड ग्राफ के नाम से भी बोल सकते हैं, शेल्फोर्ड ग्राफ हम बोल दें, या फिर टॉलरेंस ग्राफ हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम? टॉलरेंस ग्राफ। टॉलरेंस ग्राफ हम इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर इस ग्राफ को इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने बताया था एक बेल शेप ग्राफ होता है। कैसा होता है? क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि शेल्फोर्ड ग्राफ जो होता है वो कौन से शेप का होता है? जे शेप का, एस शेप का, किस शेप का होता है? बेल शेप का। तो ये कैसा होगा? ये बेल शेप का। बेल शेप का कैसा ग्राफ देखने को मिलता हमें, उसकी अगर हम बात करें, यहां पर हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की परफॉर्मेंस। ऑर्गेनिज्म किस तरह से परफॉर्म कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है मीन्स सर्वाइव कर रहा है, तभी तो वो परफॉर्म कर पा रहा है, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा एनवायरमेंट ग्रेडियंट। मतलब एनवायरमेंट का ग्रेडियंट जो है वो कैसे, ग्रेडियंट मतलब कंडीशंस जो है, लेवल हम बोल सकते हैं कि लेवल कैसे चेंज हो रहा है, एनवायरमेंट ग्रेडियंट। तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का हमें ग्राफ देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ इस तरह का हमें ग्राफ देखने को मिलेगा। इसके अंदर इसका जो बीच वाली जो रेंज है, बीच वाली जो रेंज है, वो बीच वाली रेंज क्या कहलाएगी? बीच वाली रेंज कहलाएगी इसकी ऑप्टिमल जोन। बीच वाली रेंज कौन सी कहलाएगी? इसकी ऑप्टिमल जोन। बीच वाली रेंज कौन सी? बीच वाली रेंज ये वाली, ठीक है, ये वाली जो रेंज है जहां पर इसकी ग्रोथ जो है
इधर क्या परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को हम किससे रिगार्डिंग कर रहे हैं, हम जैसे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को हम क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्टिमम रेंज है, ऑप्टिमम रेंज के अंदर हमें ग्रोथ कैसी देखने को मिल रही है, ऑप्टिमम रेंज के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है हाई। मतलब यहाँ पर अगर हम इस लेवल से अगर कंपेयर करें इस लेवल से, तो यहाँ पर हमें ग्रोथ क्या देखने को मिल रही है, यहाँ हमें सबसे हाई ग्रोथ देखने को मिल रही है। ग्रोथ कैसी देखने को मिल रही है, हाई। इस रेंज को हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया ऑप्टिमल टॉलरेंस रेंज। इसको हमने क्या नाम दिया, ऑप्टिमल टॉलरेंस रेंज, मतलब फेवरेबल भी हम बोल सकते हैं, टॉलरेंस रेंज, जहां पर हमें हाई ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है, जहां पर हमें हाई ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। उस चीज को हमने क्या नाम दे दिया, उस चीज को हमने नाम दे दिया है ऑप्टिमल टॉलरेंस रेंज, ठीक है। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट अगर देखते हैं तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि ये यहाँ पर जहां पर ये कंडीशंस खत्म हो रही हैं, एक लाइन हमने यहां बना दी, ठीक है, और एक लाइन हमने क्या किया, यहां पर बना दी, ठीक है। साथ ही साथ एक लाइन हमने यहां पर बना दी, और एक लाइन हमने क्या किया, यहां पर बना दी। अब ये लाइंस जो है, ये लाइंस क्या शो कर रही हैं, ये जो बीच वाली लाइन है, बीच वाली लाइन हमें देखने को मिल रही है कि ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया की हम बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ जो है, ग्रोथ अगर हम देखें तो ये कैसी हो रही है, डाउन की तरफ जा रही है, लेकिन रुकी हुई नहीं है। ये कैसी है, डाउन की तरफ जा रही है, बट ये रुकी हुई नहीं है। इधर भी हम देखें तो इधर भी क्या है, इधर भी ये ग्रोथ डाउन हो रही है, ग्रोथ यहाँ पर कैसी हो रही है, डाउन हो रही है, लेकिन ऑर्गेनिज्म जो है इट स्टिल एग्जिस्ट, ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो सर्वाइव कर रहा है। तो इस यहाँ पर हमें ऑर्गेनिज्म का अगर हम नंबर देखेंगे या फिर अगर हम इस जोन की बात करें तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे जोन ऑफ स्ट्रेस, जोन ऑफ स्ट्रेस, क्या बोलेंगे हम इसको, जोन ऑफ स्ट्रेस। क्यों बोला हमने जोन ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, जो एनवायरमेंट ग्रेडियंट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एनवायरमेंट ग्रेडियंट इस वाली साइड कैसा हो रहा है, इस वाली साइड हो रहा है मिनिमम, यहाँ पर कैसा हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है मिनिमम। कैसा हो रहा है, मिनिमम, मिनिमम मतलब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और इस साइड कैसा हो रहा है, मैक्सिमम। कैसा हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, और इस साइड कैसा हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। यहां पर हमें कैसा देखने को मिल रहा है, मिनिमम। तो यहां पर क्या हो रहा है, मतलब कंडीशंस जो है वो मिनिमम जोन में जा रही है। ये वाली जो कंडीशंस हमें देखने को मिल रही है, ये वाली इस वाली साइड, जब ये ग्राफ जब डाउन की तरफ आ रहा है तो मतलब मिनिमम जोन के अंदर क्या हो रहा है, कंडीशंस जा रही है। तो जब मिनिमम जोन के अंदर जब कंडीशंस जा रही है तो ऑर्गेनिज्म के परफॉर्मेंस की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ऑर्गेनिज्म के परफॉर्मेंस की ग्रोथ हमें कैसी देखने को मिल रही है, अगर हम इस लाइन को यहाँ पर ऐसे मैच करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से धीरे धीरे हमें ग्रोथ कम देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है, ग्रोथ कम देखने को मिल रही है, कम परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो इस कम परफॉर्मेंस के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का नंबर कम हो रहा है, परफॉर्मेंस कम हो रही है, इट मीन्स कि ऑर्गेनिज्म का नंबर यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म का नंबर यहाँ पर कम हो रहा है। क्या होगा, कम होगा, ठीक है। क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस कैसी है, कंडीशंस हमें मिनिमम देखने को मिल रही है। जोन कैसा है, जोन जो है यहाँ पर वो स्ट्रेस वाला जोन है। सेम चीज इधर भी आएगी, इधर वाला जो होगा वो भी कैसा होगा, जोन ऑफ स्ट्रेस। ये वाला भी कैसा होगा, मैक्सिमम के रिगार्डिंग भी अगर हम बात करेंगे तो ये भी कैसा होगा, ये भी होगा जोन ऑफ स्ट्रेस। मतलब मैक्सिमम कंडीशन हो रही है कि जैसे हमने टेम्परेचर के रिगार्डिंग बात की थी, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बढ़ने में भी क्या ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसका ऑप्टिमम तो उसको मिल ही नहीं रहा है। तो जब ऑप्टिमम नहीं मिल रहा है तो वो उसके लिए स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, स्ट्रेस मतलब तनाव क्रिएट कर रहा हुआ, ऑर्गेनिज्म बिल्कुल भी
उसके फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा। जब सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो धीरे धीरे क्या होगी, उसकी एक्टिविटी डाउन होगी, और एक्टिविटी जब डाउन होती है तो वो स्ट्रेस कंडीशन में आने पर उसका नंबर भी कम होता। तो यहाँ पर अगर हम ऑर्गेनिज्म के नंबर की बात करें तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का नंबर हमें कैसा देखने को मिलेगा, जोन ऑफ स्ट्रेस के अंदर नंबर, अगर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो नंबर यहाँ पर हमें कम देखने को मिलेगा। ठीक है, किसके नंबर की बात कर रहे हैं हम, ऑर्गेनिज्म के नंबर की। तो इधर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, कम। ऑप्टिमम रेंज के अंदर अगर हम बात करें तो ऑप्टिमम रेंज के अंदर हमें नंबर ऑर्गेनिज्म का हाई देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर तो सारे के सारे फेवरेबल कंडीशंस है। फिर अगर हम बात करते हैं पूरे के पूरे ही, किसकी बात करेंगे, पूरे के पूरे है ना मिनिमम जोन की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें अगर हम देखें इसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पर हमें क्या ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ क्या देखने को मिल रही है, बहुत ही कम देखने को मिल रही है। ये देखो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, यहाँ पर ये चीज, यहाँ पर ये ग्रोथ जो है वो बहुत ही कम देखने को। तो इस एरिया के अंदर क्या होगा, ऑर्गेनिज्म बिल्कुल भी नहीं पाए जाएंगे। क्या होगा, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का नंबर जो हो जाएगा या तो 0 हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा 0, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म एब्सेंट। ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं यहाँ पर, एब्सेंट, हमें ऑर्गेनिज्म देखने को ही नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि जब कंडीशंस ही नहीं है रहने लायक तो फिर कैसे देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम में भी सेम, यहाँ पर भी हमें ऑर्गेनिज्म कैसे देखने को मिलेंगे, यहाँ पर हमें ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे एब्सेंट, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। जब कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो फिर ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बताया था वो ग्राफ किसने बताया था, वो बताया था शेल्फोर्ड ने। ये एनवायरमेंट ग्रेडियंट दोनों तरफ काम करता है, मैक्सिमम कंडीशन में भी काम करेगा और मिनिमम कंडीशन में भी। बीच वाले जब जोन आएगा तब तो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाएगी अच्छी खासी, नंबर उसका जो होगा, ग्रोथ यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ कैसी देखने को मिलती है यहाँ पर, मैक्सिमम। किस में देखने को मिलेगी, मैक्सिमम, ऑप्टिमम के अंदर। ठीक है, अगर जोन ऑफ स्ट्रेस होगा तो वहां पर ऑर्गेनिज्म का नंबर हमें कम देखने को मिलेगा, और मिनिमम और मैक्सिमम एनवायरमेंट ग्रेडियंट वाली अगर कंडीशन है तो वहां पर हमें ऑर्गेनिज्म का नंबर बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ऑर्गेनिज्म एब्सेंट हो जाएंगे। तो इसी के बेस पे ये इसका था ग्राफ। ग्राफ बहुत बार पूछा जाता है, तो ये हमने ग्राफ देख लिया। इसी के बेसिस पे क्या किया इन्होंने, 3 जोन के अंदर इसको डिवाइड किया। क्या क्या है, 3 जोन के अंदर टॉलरेंस वाले को डिवाइड किया है कि किस तरह के ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सरवाइव कर सकता है। इसके अंदर 3 डिस्टिंक्ट रीजन पाए जाते हैं, 3 डिस्टिंक्ट रीजन। ठीक है, किसके लिए, ऑर्गेनिज्म की परफॉर्मेंस के लिए, ऑर्गेनिज्म की परफॉर्मेंस के लिए। ऑर्गेनिज्म किस तरह से परफॉर्म करता है, तो इसको क्या किया, 3 डिस्टिंक्ट रीजन में डिवाइड किया। कौन कौन से, पहला आता है ऑप्टिमल जोन। पहला जो आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्टिमल जोन। ऑप्टिमल जोन को हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल जोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, फेवरेबल जोन भी बोल सकते हैं, या फेवरेबल कंडीशन हम इसको बोल सकते हैं। फेवरेबल कंडीशंस हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो कंडीशंस ही हुई ना, तो फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पर अवेलेबल होगी। साथ ही साथ ये ग्राफ का कौन सा होता है, ये सेंटर वाला पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट ऑफ ग्राफ। जैसा कि अभी हमने देखा था कि कहाँ पर देखने को मिलेगा, हमें सेंटर वाले पोर्शन के अंदर हमें देखने को मिलेगा ये। तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन सेंटर वाला पोर्शन है। ठीक है, यहाँ से अगर हम मैच करें तो ये वाला हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हमें सेंटर वाला पोर्शन देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, सेंटर वाले पोर्शन के अंदर पाया जाता है। ओके, तो हमें ये सेंटर पोर्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होती है, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। ये क्या करती है, यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन है, दैट मीन्स मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलेगी, मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यहां पर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या देखने को मिल रही है, मैक्सिमम ग्रोथ देखने को
मिल रही हैं। ये सर्वाइबिलिटी के लिए एकदम सही कंडीशन होती है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा आता है जोन ऑफ स्ट्रेस। दूसरा कौन सा आएगा? जोन ऑफ स्ट्रेस। जोन ऑफ स्ट्रेस की हम बात करें तो यहां पर क्या होता है, ये कौन सा रीजन होता है? ये ऑप्टिमम जोन के साइड वाला रीजन होता है, साइड रीजन ऑफ ऑप्टिमल जोन। साइड रीजन ऑफ ऑप्टिमल जोन। साइड रीजन मतलब एकदम ही बिल्कुल ही साइड वाला नहीं, पास वाला, ठीक है, कि जस्ट उसके पास जहां पर ग्रोथ डाउन हो रही है, या फिर इसको हम फ्लैंकिंग रीजन भी बोल सकते हैं। कौन सा रीजन? फ्लैंकिंग रीजन। फ्लैंकिंग रीजन मीन्स जहां पर ग्रोथ डाउन होना स्टार्ट हो रही है, फ्लैंकिंग रीजन भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पर ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है? सर्वाइव तो करेगा, ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, बट अगर हम इसके नंबर की अगर बात करें तो यहां पर इसका नंबर क्या हो जाएगा? रिड्यूस नंबर। बट इट्स नंबर या फिर इसकी ग्रोथ अगर हम बात करें तो फिर क्या होगा? विथ रिड्यूस्ड ग्रोथ, मतलब कम ग्रोथ के साथ में यहां पर ये सर्वाइव करेगा, रिड्यूस्ड ग्रोथ। क्यों? क्योंकि यहां पर कंडीशंस कैसी है? फेवरेबल नहीं है, स्ट्रेस देने वाली कंडीशन है। कैसी कंडीशन है यहां पर? स्ट्रेस कंडीशंस यहां पर पाई जाती है, इसीलिए हमने क्या बोला है? स्ट्रेस्ड कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज देखनी पड़ रही, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज उसको उठानी पड़ रही है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस वाला। फिर आता है जोन ऑफ इंटॉलरेंस। थर्ड वाला जो होता है वो कौन सा होता है? जोन ऑफ इंटॉलरेंस। जोन ऑफ इंटॉलरेंस की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? ये ग्राफ के अंदर आउटर मोस्ट रीजन होता है, आउटर मोस्ट रीजन ऑफ ग्राफ, आउटर मोस्ट रीजन ऑफ ग्राफ। मतलब देखा था हमने कि दोनों ही साइड में एकदम जो साइड साइड वाला जो होता है वो कौन सा आता है? वो इंटॉलरेंस वाला। वहां पर मतलब कंडीशंस इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है कि वो ऑर्गेनिज्म के लिए टॉलरेंस कैपेसिटी के बाहर होती है, ऑर्गेनिज्म उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो ये आउटर मोस्ट रीजन होता है। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म क्या होगा? ऑर्गेनिज्म कांट सर्वाइव। ऑर्गेनिज्म जो होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जब कंडीशंस ही नहीं है तो फिर कैसे सर्वाइव करेगा बेचारा? ऑर्गेनिज्म कांट सर्वाइव, ठीक है। यहां पर क्या आ जाती है? एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम हाई लेवल की कंडीशंस आ जाती है। क्या आ जाती है यहां पर? एक्सट्रीम हाई लेवल कंडीशन, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सट्रीम इनटॉलरेंट कंडीशन, एक्सट्रीम इनटॉलरेंट कंडीशन, एक्सट्रीम इंटॉलरेंस, मतलब जिसको टॉलरेट किया ही नहीं जा सकता है, इनटॉलरेंस कंडीशन हमें यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज क्या हो गई? ये हमने देख ली है शेल्फोर्ड लॉ के अंदर। शेल्फोर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कि लिमिटिंग फैक्टर्स के अंदर शेल्फोर्ड लॉ को समझाइए। तो शेल्फोर्ड लॉ का ग्राफ हमने देख लिया और साथ ही साथ इसके जो तीनों जोन थे, ये तीनों जोन भी हमने देख लिए। इसी को हमने क्या बोला है? शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। मतलब कि हर एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए वो टॉलरेट कैपेसिटी, उसकी जितनी टॉलरेट कैपेसिटी होगी वहीं तक वो सर्वाइव कर पाएगा। उससे आगे अगर कंडीशंस अगर और भी बुरी होती हैं, उसके अगर आगे कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हमने इसका ग्राफ भी देख लिया। इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यह हमने यहाँ पर जनरल टेम्परेचर को एग्जाम्पल मान के भी हमने देख लिया। नेक्स्ट जो हमारा आपकी फर्स्ट यूनिट यहाँ तक खत्म हो जाती है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे आपकी सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट के अंदर हमारा आता है सबसे फर्स्ट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करेंगे। थैंक यू।